दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 8 मई कल यानी कल जो महाआंदोलन हुआ टीआरई 4 को लेकर और पटना पटना कॉलेज से लेके और बीपीएससी के घेराव तक, जिसमें सरकार के द्वारा काफ़ी निंदनीय काम किया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बहुत सारे बच्चे, विद्यार्थी, अभ्यर्थी ऐसे थे जो टीआरई की मांग कर रहे थे, वो घायल हुए। बहुत सारे ऐसे लड़कियां भी थी, उनको भी लाठी खाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए और कल सरकार ने कि मंत्रिमंडल का गठन हुआ और बहुत सारे मंत्रियों ने शपथ ली। उसमें शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि मैं बहुत ही जल्द टीआरई को लेकर मैं बहुत ही जल्द बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूँ। और एक सकारात्मक उन्होंने बात रखी है, कहा कि नहीं, विद्यार्थियों के हित में कुछ ना कुछ सकारात्मक होगा। और मैं हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी से बात किया जाएगा और सम्राट सरकार में विद्यार्थियों की जो मांगे हैं देखा जाएगा, सुना जाएगा, समझा जाएगा और पे काम किया जाएगा। तो हो सकता है कि इस मंथ मतलब मई के लास्ट वीक तक नोटिफिकेशन आ जाए। आप लोग तैयारी अच्छे से रखिए और क्योंकि मेन है एग्ज़ाम। अगर आप तैयारी में हल्का सा ढिलाई करेंगे और आपको लगेगा कि नहीं, तैयारी का वैकेंसी तो आ नहीं रहा, अभी मेरे पास टाइम है, तो ऐसा गलती मत कीजिए और पूरा फोकस रखिए कि एग्ज़ाम की तैयारी चलती रहना चाहिए। देखिए, आज का सीरीज में जो हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं और सिर्फ टीआरई के लिए पढ़ रहे हैं, इनका मेन फोकस टीआरई और सारे एग्जाम बीपीएससी के और सारे भी एग्जाम आप लोग दे रहे हैं तो वहाँ भी काम आएगा। लेकिन मोस्टली टीआरई को ध्यान में रख के मैं वीडियो बना रहा हूँ और लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से और पीडीएफ को पढ़िए, वीडियो को देखिए। चलिए, आर्टिकल 40 तक हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 41 देखिए, हमारे देश में जब संविधान का संविधान जब लिखा जा रहा था और बाबा साहब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे ऐसे महान विद्वान लोग उसमें बैठे थे। और वैसी स्थितियों में हुआ कि अगर देश की विकास चाहिए और देश में अगर लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम तो मिलना चाहिए। अगर उनके पास काम नहीं रहेगा तो कैसे अपने जीवन यापन कर पाएंगे। इन सब बातों को देखते हुए हमारे संविधान में जो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच में जो डीपीएसपी डाला गया है, जो डीपीएसपी डाला गया है, डीपीएसपी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डीपीएसपी में एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 41 क्या कहता है? काम का अधिकार। काम का अधिकार कहने का मतलब है कि सरकार को प्रयास करना चाहिए कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं उनको काम, रोजगार दिलाए। अगर सरकार रोजगार नहीं दिलाती है तो बेरोजगारी बढ़ेगा और लोग अपने जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। इसी बातों को देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में एक अनुच्छेद डाला जिसको अनुच्छेद 41 के नाम से हम जानते हैं। एक कहता है काम का अधिकार। कि देखिए, अवसर मिलना चाहिए कि अगर कोई भी नागरिक, हमारे देश के कोई भी नागरिक है, अगर उसको काम काम नहीं मिलेगा, उसको अवसर नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा, तो कैसे अपने जीवन यापन कर पाएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर ही संविधान में डाला गया। देखिए, मूल बात है काम का अधिकार, इतना याद रखिएगा। संविधान का अनुच्छेद सभी नागरिकों को काम का अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य को बाध्य करता है और यह सीधे आपके भविष्य के रोजगार बाजार को कहने का मतलब है। देखिए, बाध्य करता, आप लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे। यहाँ पे जो टाइप हुआ है बिल्कुल सही टाइप हुआ है, बाध्य करता है। अब कहने का मतलब जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका कहने का मतलब है ये दबाव बनाता है सरकार पे, हमारे गवर्नमेंट पे दबाव बनाता है कि आप लोग जनता के विकास के लिए काम कीजिए। आप लोग कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे जनता को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी सुविधाएं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सुविधाओं को प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना हो। और उनके रोजगार की बात कीजिए, उनका एम्प्लॉयमेंट की बात कीजिए। अगर उनके पास रोजगार होगा, वो खुद पैसा कमा पाएंगे और पैसा कमाएंगे, उसके माध्यम से ही अपने जीवन यापन को सुधार पाएंगे। इसी को लिखा गया है कि दिशा में राज्य को बाध्य करता है, मतलब राज्य को बाध्य करता है। ऐसा नहीं, नागरिक जो जो हमारे नागरिक है, तो नागरिकों के पास इतना अधिकार नहीं है कि वो जाकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर बोले, कि हमको रोजगार चाहिए। इतना भी पावर नहीं दिया है, क्योंकि डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। आप उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन देखिए, एक नैतिक दबाव होता है, सरकार पे नैतिक दबाव बनाया गया है कि आप रोजगार दीजिए। आर्टिकल 41 यही कहता है। आगे मैं इसमें कुछ डाटा डाल दूँ। बिहार की जो वास्तविक 2025 की जो इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें कहा गया है कि बिहार की जो बेरोजगारी दर है कितना है, तो 12.4%। ये डाटा याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं। जो मूल बात है, मैं उस मूल बात को बता रहा हूँ। जो समान अवसर की बात की गई, अगर रोजगार दीजिए भाई, समान अवसर और समान वेतन के सिद्धांत को जोड़िए हमारे देश में। न्यायालय में सीधे परिवर्तन ही नहीं है जो बता रहा हूँ। जो आर्टिकल 41 को लेकर आप सीधे
आप सीधे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन इस सरकार पे नैतिक दबाव तो बनाती है। बात यहाँ देख, कुछ कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखिए। जैसे मान लीजिए कि जो संविधान सभा बैठी हुई थी, हमारा संविधान लिखा जा रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से लिखा जा रहा था। वैसे स्थिति में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे संविधान सभा में, अनेकों लोग थे। उनमें बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि रोजगार को सामाजिक न्याय का मुख्य स्तंभ घोषित किया। रोजगार रोजगार सामाजिक न्याय का मुख्य स्तंभ घोषित किया। बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि अगर देश में लोगों को रहना है और देश में सामाजिक न्याय और रोजगार उपलब्ध अगर नहीं होगा, उनके जीवन यापन में सुधार के लिए रोजगार बहुत जरूरी है। तो बिना रोजगार का जीवन यापन में सुधार नहीं हो सकता। इन सब बातों को देखते हुए उन्होंने रोजगार को सामाजिक न्याय का मुख्य स्तंभ कहा। आगे संविधान में और बहस छिड़ी। उसी बहस के दौरान सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने उठा और उन्होंने अपना विचार दिया। उन्होंने कहा कि रोजगार के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। उन्होंने कहा कि अगर देश में अगर रोजगार ही नहीं रहेगा, लोग अपने जीवन यापन कैसे कर पाएंगे। और रोजगार सिर्फ रोजगार नहीं देना, रोजगार के माध्यम आपको लोगों को स्किल्ड करना है भाई। उनके अंदर कुछ ऐसा योग्यता लाइए कि वो रोजगार कर पाए और देश के चौमुखी विकास में, हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में योगदान कर पाए। इन सब बातों को देखते हुए काम का अधिकार पहली बार हमारे संविधान में जोड़ा गया और कहा गया। देखिए सरकार ने कुछ, देखिए इन्हीं सब बातों को देखते हुए एक आप देखते होंगे मनरेगा, जो है एक मनरेगा है जिसको 2005 में कांग्रेस सरकार ने लाया था। और 2005 में इसको अमेंड किया गया था। बाद में पहले नरेगा था, बाद में 2009 में इसको अमेंड करके मनरेगा किया गया। 2009 में इसको नाम में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। देखिए बात यह कि ये मनरेगा क्या है, 100 दिनों का रोजगार की गारंटी दे रहा था। 2014 कहने का मतलब, अभी तो इसमें कुछ अमेंड किया है हमारी जो गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसमें अमेंड कर दिया। तो किसी और वीडियो में समझेंगे अमेंडमेंट करके कितना दिन किया गया, क्या किया गया। इसको बढ़ाकर 125 दिन करने की बात चल रही है। और इसमें इसमें जो अमेंड किया गया बाद में पढ़ेंगे। लेकिन देखिए मुझे कहने का मतलब, आज मैं मनरेगा नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ कि मनरेगा के माध्यम से सरकार ने रोजगार देने का प्रयास किया। बस इतना ध्यान रखिए। मैं बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो हर गाँव में KYP जैसे अब सिस्टम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे, कंप्यूटर की शिक्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो क्या उनको स्किल डेवलप हो रहा है। स्किल क्या है, अगर उनको स्किल्ड होगा, अगर एक्सेल का नॉलेज होगा, माइक्रोसॉफ्ट का नॉलेज होगा, तो क्या अपने माध्यम से पावर पॉइंट के अगर बारे में जानकारी होगी तो PPT बनाकर पैसा कमा लेंगे। मतलब कुछ ना कुछ स्किल्ड दो रोजगार के लिए। इन्हीं सबको देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लाया 2015 में, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लाया। ये सब का क्या है, रोजगार के एक अवसर है। सरकार बार बार अपने माध्यम से प्रयास करती है कि आर्टिकल 41 की मूल भावनाओं को हम लोग पूरा कर पाए। जो हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 41 जो लिखा था संविधान में, उसकी मूल जो भावना जो उसको पूरा कर पाए। इन सब बातों को देखते हुए मैंने कुछ इसमें और मतलब क्वेश्चन में डाला हूँ। देखिए आप लोग को अंततः तो BPSC का आप लोग BPSC का आप लोग क्या देना है, एग्जाम देना है। एग्जाम देना है आप लोगों को। जब BPSC का एग्जाम देना है तो क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन डाल रखा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, अटेम्प्ट कर लीजिएगा। लेख 41 मतलब लेख करने का मतलब आर्टिकल, जो अनुच्छेद 41 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो रोजगार का अधिकार। लेख 41 का किस वर्ग में आता है भाई, DPSP में आता है। कितना मैं बता चुका हूँ, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में आता है, जो भाग 4 है। आगे देखिए, राज्य को कौन सी व्यवस्था करनी चाहिए, सभी नागरिकों को काम करने का अधिकार देना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बनता है। आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए कौन सी योजना सीधे आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है, तो मनरेगा जुड़ा हुआ है। क्या सही नहीं है, यह न्यायालय में लागू नहीं होता, यह केवल शहरी क्षेत्रों में लागू होता है, यह सामाजिक न्याय का आधार है, या निजी नीति के कुल मिला के है, यह केवल शहरी क्षेत्रों में लागू है। ऐसा कुछ नहीं है, यह हमारे देश के हर कोने में लागू होता है। ऐसा मत बोलो कि आप सिर्फ यहाँ लागू होता है वहाँ नहीं लागू होता है। जो आर्टिकल है हमारे देश का हर कोना कोना में लागू होता है। जो संविधान है, संविधान की जितनी भी बातें हैं हमारे देश में, देश की जहाँ तक सीमा है, अगर देश की सीमा पाकिस्तान तक है तो वहाँ तक लागू होगा। बात को आप समझिए। तो ऐसा नहीं है कि कहीं लागू होगा कहीं नहीं होगा। कह रहे हैं कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो सभी ऊपर के कारण। कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है, बजट की कमी, कौशल की कमी, मतलब कहने का मतलब ग्रामीण शहरी असमानता। कुल मिलाकर सारे कारण इसमें शामिल। ठीक है, और सारे भी क्वेश्चन है इसमें, कुछ यहाँ पे मैं डाल रखा हूँ। अब ध्यान से इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मूल बात मैं बता चुका हूँ कि न्यायालय में परिवर्तन नहीं है, रोजगार का अधिकार दिया गया है, जो आप लोगों की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही मेरे वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि TRE में आप लोग एक भी क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था से न छूटे। बहुत जल्द मैं इतिहास भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।